आगरा में बच्चों की फीस के लिए पापा ने मांगी भीख, अब डीएम तक पहुंचाएंगे पैसे। ताज नगरी में आज बच्चों की फीस भरने के लिए पापा सड़कों पर निकल आए और जगह जगह घूमकर भीख मांगने लगे। उनका कहना था कि लगातार स्कूल से फीस के लिए फ़ोन आ रहे हैं और ऐसे में लोगों के पास भीख मांगना ही एकमात्र काम रह गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते ताज नगरी के तमाम स्कूल बंद हैं और इस बीच कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर छात्रों से फीस लेने की कोशिश की है। अब जब स्कूलों को फीस नहीं मिल पा रही है तो काफ़ी जगह बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के ग्रुपों से अलग कर दिया गया है। आगरा के अभिभावकों की संस्था पापा लगातार लॉकडाउन की फीस माफ़ी, कोरोना काल में स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन पढ़ाई की फीस आधी करने की मांग उठा रही है। अभिभावकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। आज सभी लोगों ने अलग अलग समूह में आगरा की एमडी रोड के सूर सदन चौराहे, हरी पर्वत, सेंट जोन और राजा मंडी चौराहे पर आम लोगों से भीख मांगी और ये पैसे वे जिलाधिकारी महोदय को देंगे ताकि स्कूलों को पैसे पहुंचाए जाए। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं। मेरा नाम प्रवीण सक्सेना है, मैं एक अभिभावक हूँ। किस चीज़ को लेकर यहाँ देखिए, आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। पापा की तरफ से हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं, पापा संस्था की तरफ से, और हमारी छोटी छोटी सी बहुत 3 मांगे हैं। पहली मांग यही है कि जब तक पूरे आगरा में कोविड-19 के केस शून्य नहीं हो जाते हैं तब तक हम स्कूल खुलने के पक्ष में नहीं है। ना ही स्कूल खोले जाएँ और ना ही हमारे बच्चे स्कूल जाएँ। दूसरी हमारी मांग ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीने स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे हैं, इवन दो मार्च में भी बंद रहे हैं। हम चाहते हैं उस समय की हमारी फीस में माफ़ी दी जाए। और साथ ही जो है तीसरी मांग हमारी यही है कि जो ऑनलाइन स्कूल आप दे रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, आपको अपने टीचर्स को, स्टाफ को फीस देनी है। हम उसके लिए सहमत हैं और हम आधी फीस देने के लिए तैयार हैं। हमारी ये छोटी छोटी 3 मांगे हैं। ट्यूशन फीस किस तरीके से विरोध बताया जा रहा है, क्या किस माध्यम से आप जो है सरकार को मांग कर रहे हैं? देखिए, विरोध यही है जो कार्य आज स्कूल प्रबंधन को करना चाहिए था। हमारे संबंधों को देखते हुए हम आज से नहीं, अपने बच्चों को 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 10 साल से फीस जमा कर रहे हैं, समय से फीस जमा कर रहे हैं। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा आप हमारी फीस माफ़ कर दीजिए या आप हमारी फीस में कुछ भी हमें राहत दे दीजिए। लेकिन आज जब कोविड-19 का इफेक्ट है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, काम धंधे सब कुछ बंद हैं। मध्यम वर्गीय के लिए ना तो सरकार की तरफ से कोई राहत है और ना इन स्कूलों की तरफ से कोई राहत है। आज आपने क्या किया यहाँ पर? आज हम यहाँ पे जो कैंपेन चलाया है, भाई जब स्कूल नहीं मान रहे हैं तो हमारा ठीक है भाई, अब हम भीख मांगेंगे और बच्चों की फीस जमा करेंगे। परिचय बताइए मैडम पहले। मेरा नाम रुचि कोहली है और यहाँ पर हम पापा एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। मैं उनकी मेंबर हूँ और यहाँ पे हम गलत फीस लेने के खिलाफ खड़े हैं, स्कूल के खिलाफ, कि वो लोग अंधाधुंध पैसों की मांग करते रहते हैं। पेरेंट्स से आप जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पे वो कई तरह के मैसेज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं देते हो तो आपका बच्चों का नाम ऑनलाइन भी नाम काट देते हैं, तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। फ़ोन पे पढ़ाने से बच्चों की आंखें भी ख़राब हो रही हैं, उनकी भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आज भीख मांगने आए हैं और भीख में जो रकम हमें जमा होगी हम डीएम साहब को देंगे, अर्पित करेंगे, ताकि उन्हें ये बता सकें कि हमारे पास नहीं है पैसे। हमने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल फ़ीस मत लीजिए, हम बस ट्यूशन फ़ीस मांगने करेंगे, आप ट्यूशन फ़ीस मांगे, अदर चार्जेस ना लें। लेकिन स्कूल वालों ने बहुत समझदारी दिखाते हुए नई फीस बुक प्रिंट करा के हमें दे दी हाथ में। उसमें उन्होंने जहाँ अदर जगह जगह चार्ज लगाए जाते तो उन्होंने कंबाइंड चार्ज 10,000 कर दिया 3 महीने का। तो बताइए, कॉम्पोनेंट 5 फीस कर दी है जिसमें कि सब कुछ इंक्लूड कर दिया। यानी कि वो पेरेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं, जो अब तक हम लोग बेवकूफ़ करते आए हैं। इतने साल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज हम लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं, इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि प्लीज़ हमारी सुनिए। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें फ्री पढ़ाइए। हमने कहा जितना ज़रूरी है उतना ही लीजिए। भोपाल के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, सभी विधायक सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। प्रदेश में कानून व्यवस्था और अराजकता फैल रही है। उपचुनाव के बाद राजभवन में कांग्रेस की शपथ लेगी। आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विधायकों ने अपनी बात, जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, अराजकता सर चढ़ के बोलने लगी, अधिकारी सरेआम रिश्वत लेने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई दूसरी दुकान इस सरकार की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जिस तरीके के अलग अलग तरीके से प्रशासनिक दबाव बनाने की ये सरकार कोशिश करती है, उसका भी विधायकों ने जिक्र किया।
कुल मिलाकर कोरोना के इस महामारी में इस सरकार के फेलिवर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए और मंत्रियों की भाषा, अभद्रता, मुख्यमंत्री की झूठ बोलने की शैली और सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह करने का एक कार्यशैली बनती जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो। ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। सर जिस तरीके से भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर दिया बयान। बोले जब सीएम थे कमलनाथ तब भी पूरे विधायक बैठक में नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस नहीं केवल जाहिर कर रहे हैं ताकि बाकी और लोग ना निकल जाएं। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ जाहिर कर रहे हैं जिससे बाकी के और नहीं भग जाएं। ये जो राजभवन की शपथ का कहना है ये सिर्फ इसलिए है कि भगदड़ रुक जाए और विधायक भ्रम में आ जाए। कमलनाथ जी को ये नहीं मालूम कि वो आपके साथ 1.5 साल रहे हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाले अब किसी। वो जान गए आपकी क्षमताओं को और आपके मैनेजमेंट को। सर आपको लगता है 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है? एनसीपी प्रमुख जो शरद पवार हैं, 26 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, आपको लगता है आने वाले समय में और भी? अब देश काल परिस्थिति और भविष्य पर क्या कह सकते हैं, कल संभावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। सर और विधायक हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं? सर केपी सिंह आपसे मुलाकात कर रहे हैं।